बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रॉब्लम नंबर 15.9। चलिए चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर इन 0.005 सेकेंड्स एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 40 मिली वोल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ये हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास एक कॉइल है। अगर उस कॉइल के अंदर करंट जो है आपका 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर जो है 0.005 सेकेंड्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 40 मिली वोल्ट की जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। करना क्या है, हमने प्रॉब्लम क्या है जिसका हमने सोल्यूशन देना है वो है व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है। फाइंड द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। कॉइल के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या हमने फाइंड करना है, फाइंड द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। कॉइल में कितनी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है, स्टोर्ड कितनी इंक्रीज़ हो गई है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डाटा क्या है, गिवन डाटा है आपके पास। इनिशियल करंट इसको मैं लिख रहा हूँ जो हमारे पास चेंजेस हो रही है फ्रॉम 100 टू 200, ये 100 जो है ये इनिशियल करंट है। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल करंट जो है वो 100 मिली एम्पेयर था। मिली की वैल्यू आपको पता है 10⁻³ होती है, तो ये प्रीफिक्स इसकी वैल्यू हमने लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 एम्पेयर हो जाएगा। इसी तरह जो है फाइनल करंट जो है 200 मिली एम्पेयर है। ठीक है, तो इसको IF से रिप्रेजेंट कर दिया गया है 200 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये 0.2 एम्पेयर बन जाएगा। EMF जो आपको गिवन है, EMF 40 मिली एम्पेयर वोल्टेज है। EMF इज इक्वल टू 40 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली की वैल्यू 10⁻³ मैंने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन टाइम है आपके पास 0.005 सेकेंड। 0.005 सेकेंड आपके पास टाइम है जिसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है। फाइंड क्या करेंगे हमने इंडक्टेंस फाइंड करनी है, L फाइंड करनी है और एनर्जी स्टोर्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है, इंक्रीज़ इन एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, कितनी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है ये फाइंड आउट करना है। फार्मूलाज हैं हमारे पास। सबसे पहले EMF के लिए हमारे पास जो फार्मूला है EMF इज इक्वल टू L यानी कि इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये फार्मूला एक लगेगा इसमें। दूसरा जो है एनर्जी स्टोर्ड, इंडक्टेंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, U इज इक्वल टू 1/2 LI²। ये फार्मूला है। और इंक्रीज़ या चेंज इन एनर्जी जो है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी जो है उसका फार्मूला क्या है, डेल U इज इक्वल टू UF माइनस UI। फाइनल एनर्जी में से माइनस इनिशियल एनर्जी जो है वो निकाल देंगे तो आपके पास जो है एनर्जी में इंक्रीज़ आ जाएगा, कितनी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से जो है क्या करेंगे हम, EMF इज इक्वल टू L रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो हमें इंडक्टेंस चाहिए तो इस फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे। इंडक्टेंस चाहिए तो इंडक्टेंस को एक साइड पे रखते हैं, डेल T जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल I जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी L इज इक्वल टू इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF मल्टीप्लाई डेल T ओवर डेल I। ठीक है, तो यहाँ पे L जो है EMF की वैल्यू लगा देंगे 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई डेल T कितना है आपके पास 0.005 सेकेंड्स और चेंज इन करंट। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0.2 माइनस 0.1 इनिशियल। ठीक है, जो ये डेल I आपके पास हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है इंडक्टेंस जो है वो आ जाएगी L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो इसको जो है 10⁻³ जो है ये आपका मिली बन जाएगा, तो L इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब जो है हम तो यहाँ पे जो है आपके पास इंडक्टेंस कितनी आई है, L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फार्मूला नंबर 2 लगा के हमने क्या करना है, इस करंट के ऊपर यानी कि इनिशियल करंट के ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कॉइल के अंदर और फाइनल करंट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है,
फार्मूला यही होगा, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला जो है इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। अगर इनिशियल करंट के लिए है तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर फाइनल करंट के लिए होगा तो एफ लगा देंगे, फाइनल करंट के लिए एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो यू आई यानी कि इनिशियल एनर्जी 1/2 LI इनिशियल जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लगा देंगे इस फार्मूला के अंदर। 1/2 L की जगह पे जो है इंडक्टेंस अभी जो हमने फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। 2 × 10⁻³ और इनिशियल करंट कितना है आपके पास 0.1 एम्पेयर। ये जहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी आ जाएगी, UI = 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। इसी तरह इसी फार्मूले को जो है हम फाइनल करंट के लिए यूज़ कर लेंगे तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम इसी फार्मूले को, जस्ट जो है सब्सक्रिप्ट आपने F लगा देना, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल करंट जो है उसकी वैल्यू लगा देंगे 0.2 एम्पेयर जहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो UF आपके पास क्या आ जाएगी, 4 × 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड भी आ गई, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड भी आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, इंक्रीज़ इन एनर्जी स्टोर्ड। इंक्रीज एनर्जी मतलब चेंज, ठीक है। तो डेल यू आपके पास क्या हो जाएगा, UF फाइनल एनर्जी से कर देंगे माइनस इनिशियल एनर्जी को, ठीक है। तो जहाँ पे जो है 10⁻⁻5 जो है आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 - 1 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻5 जूल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है 10⁻⁻5 जो इसको ब्रेक किया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसको मिली जूल बनाने के लिए ब्रेक कर दिया। तो ये 10⁻⁻2 जो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.03 मिली जूल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इंक्रीज इन एनर्जी कितनी आई आपके पास, डेल U = 0.03 मिली जूल। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 15.10 की तरफ, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लाइक एनी फील्ड, हर फील्ड की तरह, ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स फील्ड इज 7 × 10⁻⁻5 टेस्ला। हमने क्या करना है, हमने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड जो है वो फाइंड करनी है कहाँ, जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना हो, ठीक है। इफ़ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन एरिया, वो स्पेस जिसके अंदर हमने एनर्जी स्टोर फाइंड करनी है उसका अगर एरिया हो 10 × 10⁸ मीटर² एंड हैज़ हाइट ऑफ 750 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ गिवन है, डाटा गिवन है। तो डाटा गिवन जो है सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है, B = 7 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। एरिया आपको दिया गया है, एरिया कितना है आपके पास, A = 10 × 10⁸ मीटर²। लेंथ कितनी है आपके पास 750 मीटर। और म्यू नॉट जो है ये आपको पता है कांस्टेंट होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास हमने पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने फाइंड करनी है। तो यू हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आपके पास, U = 1/2 B² डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ या हाइट, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास। इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर दी, डाटा जो हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे, ठीक है। 1/2 म्यू B की वैल्यू जो है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, ये 7 × 10⁵, ठीक है। ये पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 पाई × 10⁻⁻7, ठीक है। ये पुट करेंगे। एरिया की वैल्यू आपके पास क्या है 10 × 10⁸ और लेंथ की वैल्यू क्या है 750, ठीक है। आगे बच्चों जो है मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सिंपल, जो है इसको आप एक दफ़ा गौर से देख लेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, खुद ही सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, ये 10 जो है वो इनकी पावर्स जो है वो इकट्ठी कर दी, 10⁻9 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 750 वैसे का वैसे, ठीक है। इस स्टेप के अंदर हम ये काम किया और पाई की वैल्यू पुट की यहाँ पे, और कोई काम नहीं किया, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। 7 का 49 हो गया और ये जो है टर्म ऊपर वाली जो है इनको इकट्ठा कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻⁻10 हो गया, 5 का स्क्वायर जो है, ठीक है।
और क्या किया हमने, नीचे 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया है 4 के साथ, तो ये 8 बन गया। बाकी सारी टर्म उसी तरह है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 49 और 750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ये बनेगा आपके पास 36,750, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया, ये बेसिस जो हैं वो सेम है, इनकी पावर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे 10 रेज़ पर -1, 10 रेज़ पर -1, और ये जो 10 रेज़ पर -7 नीचे माइनस था, ऊपर जा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 10⁻6 आ गया। इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1462.977, ठीक है। पॉइंट को और 3 दर्जे जो है लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर आपको 3 देनी पड़ेगी। वो हमने क्या किया, 10 की पावर 6 के अंदर उसको ऐड कर दिया तो 10⁻9 बन गया, ठीक है। तो यू एनर्जी स्टोर कितनी बन गई आपके पास, 1.46 × 10⁻9 जूल। तो ये जो है ये वैल्यू आपके पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 15.11 की तरफ, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर हैज़ 200 टर्न्स एंड रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला। If peak EMF is 12 volt, what is the angular velocity of the coil, ठीक है। यहाँ देखें, बात जो नोट करने वाली है वो स्क्वायर कॉइल है, ठीक है। इस तरह की कॉइल है स्क्वायर, ठीक है। एल और एल जो है वो सेम है, लेंथ जो है, ठीक है। इसलिए उसने एक लेंथ हमें दे दी है, एक साइड की लेंथ जो है उसने हमें दे दी है, ठीक है। डाटा निकालते हैं इस स्टेटमेंट में से। डाटा क्या है, लेंथ दी है साइड, एक साइड जो है कॉइल की वो 16 सेंटीमीटर है तो इसको हम एल कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ एल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है लेंथ आपको जो है वो ऐसे यूनिट्स में नहीं दी गई, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे यूनिट में लेके जाना है। सेंटी की जगह पे जो है सेंटी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू लगा देंगे 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो 0.16 मीटर आपके पास लेंथ बन जाएगी। नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको दी हुई हैं, n इज इक्वल टू 200। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है वो 0.05 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.05 टेस्ला। पी की EMF आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एप्सिलॉन जो है इसको हम ज़ाहिर EMF को हम एप्सिलॉन भी इसको आप रीड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन ये जो है E होता है इसको, ठीक है। E0 भी आप पढ़ सकते हो। 12 वोल्ट की EMF जो है आपको गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। कॉइल में जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है उसमें कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ओमेगा इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, EMF इज इक्वल टू, इसको नवाब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। नवाब, ठीक है, नवाब भी आप इसको पढ़ लो, नवाब है ये। EMF इज इक्वल टू एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा AB, ठीक है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए एरिया, कॉइल का एरिया है ये बेसिकली, ठीक है। इसीलिए हमें जो है उसने बता दिया कि स्क्वायर कॉइल है आपके पास, क्या है, स्क्वायर कॉइल है। स्क्वायर है और साइड दे दिए तो मतलब एरिया हम इसका ज़ाहिर है फिर फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, L क्रॉस L, ठीक है। तो एरिया बन जाएगा यहाँ पे, तो हमने इस एरिया की जगह पे L क्रॉस L लगा दिया, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी को हम सेपरेट कर लेंगे, एक साइड पर कर लेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को लेट्स सपोज हमने इधर रखा है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं n नंबर ऑफ़ टर्न्स L क्रॉस L और B सारी जो है जाके EMF के नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ लगा देंगे। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। EMF की वैल्यू क्या है, 12 हमने रख दिया। नंबर ऑफ़ टर्न्स 200 हमने पुट कर दिया। लेंथ जो है 0.1 मीटर, सॉरी 0.16 मीटर, ठीक है। ये पुट कर दी, मल्टीप्लाई सेम, और B की वैल्यू हमने 0.05 पुट कर दी, ठीक है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 0.256 बन जाएगा, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 0.256। अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी 46.875 रेड पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड जो इसका यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। यूनिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने यूनिट्स के ऊपर बहुत फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो आराम से आपका 0.5 नंबर जो है आराम से खा जाते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे 47 रेड पर सेकंड, रेडियन या रेड पर सेकंड आपकी बन गई, ठीक है बच्चों।